नहीं पाते जिससे कि यह साबित किया जाए कि उस सताव के काल में कलीसिया उपस्थित रहेगी या उपलब्ध रहेगी। In other words, tribulation saints are not the church. दूसरे शब्दों में सताव के काल में जो संत लोग होंगे वो कलीसिया के भागी नहीं होंगे। Church is the body of Christ. कलीसिया जो मसीह की देह है, It is the organism of the Lord Jesus Christ. ये प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। But there will be tribulation saints. लेकिन संतों के ऊपर सताव का काल जरूर होगा। There will be tribulation saints. ये जो सताव के समय के जो संत रहेंगे, Those who will trust in the Messiah ये वो लोग होंगे जो मसीहा के ऊपर में विश्वास को करेंगे during the time of tribulation. उस सताव के 7 वर्षों के काल में। But they are not called the church. लेकिन उन्हें कलीसिया के रूप में नहीं बुलाया गया। They are tribulation saints. वो सताव के समय के संत ऐसे बुलाए गए हैं। In other words, they are sheep. दूसरे शब्दों में वो भेड़ हैं, भेड़ बुलाए गए हैं। They are not the body of the Messiah also. वो मसीहा के शरीर के भागी नहीं So है। we can't prove, or anybody can't prove, that church is on earth during the time of the tribulation. इसलिए कोई भी इस बात को साबित नहीं कर पाया कि इस सताव के समय पर उस काल में कलीसिया उपलब्ध है या उपस्थित रही है। Because obviously church will be in the heaven. क्योंकि निश्चित तौर पर उस समय पर कलीसिया जो है वो स्वर्ग में पाई जाएगी। And the ninth point, और 9वां कारण why the church should be caught up before the कि tribulation. क्यों उस कलीसिया को इस सताव के काल के पहले उठा लिया जाना होगा। And I have already told you that I will show the differentiation between the rapture and the return. और मैंने आपको पहले ही बताया कि उठा लिए जाना और यीशु के पुनः वापस आने के जो अलगाव को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। There is a contrast between the rapture and the return. इन दोनों विषयों के बीच में फर्क है, अर्थात जो उठा लिया जाना और यीशु का वापस आना। There's a 7 years long period of this both event. इन दो घटनाओं के बीच 7 वर्षों के काल का फर्क है। And we will see that the rapture and the revelation, the differentiation. और इन दो विषयों के बीच के फर्क को हम देखेंगे। Yes, at the rapture, Christ comes for his own according to the 1 Thessalonians, as we have read, chapter 4, verses 13 to 18. पहले सुनो की पुस्तक 4 अध्याय 13 और 18 पद के अनुसार उठा लिए जाने के समय पर मसीह जो है वह स्वयं के लिए आएगा। Yeshua is coming for us, for his own. यीशुआ हमारे लिए आएगा, अपने स्वयं के लोगों के लिए आएगा। But at the contrast, at the revelation, means that after the end of the tribulation, और उसके बदले में प्रकाशन के समय पर अर्थात उस 7 वर्ष के सताव के काल के पश्चात जो यीशु का आगमन होगा, the Lord will return to this earth. वो यीशु जो है वो अपने साथ जब वो आएगा। And according to the Jude chapter 1 verse 14, और यहूदा उसके 14वें आयत के अनुसार Christ come with his own. यीशु अपने लोगों के साथ आएगा। Who will be with him? उसके साथ कौन रहेंगे? Who will be with him? उसके साथ कौन रहेंगे? It is the body of the Messiah, the church, we. उसके साथ में जो रहेंगे वो रहेंगे मसीहा का शरीर अर्थात उसकी कलीसिया अर्थात आप और मैं। Means after the 7 years we are coming with the Lord. अर्थात 7 वर्षों के बाद हम अपने प्रभु के संग वापस आएंगे। Yes, the second thing is that the believers taken to the Father's house at the rapture. यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वें अध्याय पहले और तीसरे वचन के अनुसार वो विश्वासीगण जो अपने स्वर्गीय पिता के घर में जाएंगे। According to the John chapter 14 verses 1 to 3. इस आयत के अनुसार हम जानते हैं कि विश्वासीगण पिता के घर में जाएंगे। Church will go to the Father's house. कलीसिया पिता के घर पहुंचेगी। But according to the Jude chapter 14 verses 15 also, लेकिन यहूदा उसके 14वें और 15वें आयत के अनुसार verses, believers come to earth with the Lord. विश्वासी गण वापस पृथ्वी को आएंगे। And again at the rapture, Christ, Yeshua comes to the mid-air. और According to the 1 Thessalonians chapter 4 पहले verses थिस्सलुनीके 15. के अनुसार यदि हम देखें तो उठा लिए जाने के समय पर मसीह जो है वो मध्य आकाश में आएगा। He will come in the mid-air वो मध्य आकाश में आएगा and he will call us. और वहां से वो हमें बुलाएगा। That's in the rapture. ये उठा लिए जाने के समय पर होगा। But at the revelation, Christ steps onto Mount of Olives. लेकिन प्रकाशन के समय पर हम जकरिया की पुस्तक में देखते हैं कि मसीह ओलीव के चट्टान पर स्वयं खड़ा होगा। According to Zechariah chapter 14 verse 4. जकरिया की पुस्तक 14वें अध्याय की 4 आयत के अनुसार ये ऐसा होना है। Again at the rapture, Christ comes like thief in the night.
चौथा फर्क जो हम देखते हैं थिस्सलुनी की पुस्तक में हमको जान पड़ता है कि मसीह का आना एक चोर के समान रात के समय पर होगा। As we have already read that 1 Thessalonians chapter 5 verse 2 that the Lord will come like a thief in the night. हमने पहले थिस्सलुनी की पुस्तक 5वें अध्याय की दूसरी आयत में पढ़ा है कि मसीह का आगमन मानो उस चोर के समान होगा जो रात के अंधकार में आता है। But at the revelation, Yeshua comes as the King of Kings. लेकिन प्रकाशन के समय पर हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ते हैं कि मसीह का आना राजाओं के राजा के रूप में होगा। According to Revelation chapter 19 verses 16. प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय 16वीं आयत के अनुसार Again at the rapture, it is a sudden and secret event. और एक According to फर्क the Matthew 42 and verse 44. मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय की 42 और 44 आयत में हम एक और फर्क को देखते हैं जहां पर लिखा गया है कि ये जो क्रिया होनी है ये अचानक होगी और गुप्त रूप से रहस्यमय क्रिया रहेगी। This event will happen in a twinkling of an eye. It is a sudden, it's a secret event. ये कार्य जो है पलक झपकते ही हो जाएगा, यह रहस्यमय कार्य रहेगा। It's not a public event. ये कोई लोगों के लिए नहीं रहेगा। But in the revelation, according to the Matthew chapter 24, 30 and Revelation chapter 1 and 7, लेकिन यदि हम प्रकाशन के विषय में देखें तो मत्ती रचित सुसमाचार 24, 30 और प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय के 7वें वचन में यूं कहा गया है that it is a public and open event. कि यीशु मसीह का वो जो आना होगा वो आम लोगों के लिए रहेगा। Everybody will see him. सारे लोग देखने पाएंगे। Those who will be on the earth. जो कोई भी पृथ्वी पर रहेगा वो उसके आगमन को देखने पाएगा। But at the rapture, nobody will see him. Only the believers will be caught up and they will see him. उठा लिए जाने के मौके पर हम जानते हैं कि कोई भी उसको देखने नहीं पाएगा, केवल विश्वासीगण उठा लिए जाएंगे। Again at the rapture, that the rapture is a blessed hope for us. और ये उठा लिए जाने के विषय में हमें बताया गया है कि ये हम विश्वासियों के लिए आशीषित ऐसी एक आशा है। Paul says in Titus chapter 2 verses 13 that this is a blessed hope that we are looking for. तीतुस की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय के 13वें आयत में पौलुस ये कहता है कि ये हमारे लिए एक आशीषित ऐसी आशा है। And the revelation, according to the Revelation chapter 6 verses 15 and 17, it is said that this is the wrath of God. और प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय के 15 से लेकर के 17वें आयत के अनुसार यीशु मसीह का जो आगमन होगा वो मानो परमेश्वर के कोप का समय होगा। At the rapture again, that Yeshua is coming to redeem his own people. और जो उठाने वाली जो बात है उसके विषय को एक और बार लूका रचित सुसमाचार के अनुसार हम देखते हैं कि वो छुटकारे का समय होगा, अपने लोगों को छुटकारे के लिए वो आएगा। Yeshua himself says in Luke chapter 21 verse 28 that he is coming to redeem to his own. यीशु लूका रचित सुसमाचार 21वें अध्याय के 28वें पद में स्वयं कहता है कि मैं अपने लोगों को छुड़ाने के लिए आऊंगा। But at the revelation according to verse 15 that Yeshua is coming to judge the wicked. लेकिन प्रकाशन के विषय में यहूदा की पुस्तक उसकी 15वीं आयत में लिखा हुआ है कि यीशुआ इसलिए आएगा कि वो अधर्मी का न्याय कर सके। Again at the rapture, it is a secret coming of our Adonai, the Lord Yeshua. और यदि उठाए जाने वाली बात को देखे तो मरकुस रचित सुसमाचार के अनुसार हमारे वो प्रभु का गुप्तमय रूप से आगमन के विषय में कहा गया है। Yes, Yeshua himself says again that in Mark chapter 13 verse 32 that he is coming secretly. यीशुआ मरकुस रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय के 32वें आयत में स्वयं कहता है कि मैं रहस्य रूप से तुम्हारे पास आऊंगा। But at the revelation, Yeshua's appearance is a public appearance. It is a public appearance of our Lord. प्रकाशन में ये कहा गया है कि जो यीशु मसीह का आगमन होगा वो लोगों के लिए दिखता हुआ आएगा। Matthew 24:30, Revelation 1:7, it says that it is a public event. मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय की 30वीं आयत और प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय के 7वें आयत में लिखा गया है कि ये आम जनता के लिए होगा। My dear friends, this is the difference between rapture and the revelation. मेरे प्रिय मित्रों, ये वो फर्क है जो उठाए जाने वाले के समय और यीशु मसीह के 7 साल के बाद के आने को लेकर के है। Because lack of knowledge, many people try to mix both events into one event. क्योंकि ज्ञान की कमी के कारण कई बार ऐसा होता है कि कई लोग इन दोनों विषयों को जोड़ लेते हैं। But I believe it is so clear that both events are both separate events and there is a period, 7 years long period between both events. लेकिन मेरा विश्वास है कि परमेश्वर के वचनों में ये दोनों विषयों के विषय में बिल्कुल साफ तौर पर हमें समझाया गया है और इन दोनों घटनाओं के बीच में इन साथियों का फर्क बताया गया है। By knowing all these things, we could know that in the rapture the church will be in Father's house. इन सारी बातों को जानने के बाद हम इस बात को समझ सकते हैं कि इस सताव के समय पर कलीसिया
परमेश्वर के घर में पाई जाएगी। That means the church will not go through the tribulation. इसका साफ अर्थ ये होता है कि कलीसिया को सताव के समय से होकर के जाने की आवश्यकता नहीं है। Yes, the next point, the 10th point is why the church will be caught up before the tribulation is the order of events which has been set according to the Bible. 10वां कारण कि क्यों कलीसिया को सताव के समय से होकर के नहीं जाना है, और वो है वो क्रम जो हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं इन घटनाओं के विषय में। Let me tell you the order of events. मैं आपको इन घटनाओं के क्रम को बताऊं। I have already told you about the rapture. मैंने आपको उठाए जाने के विषय में पहले ही बता रखा है, And in the rapture, the church will be disappeared from this planet और Earth. मैंने आपको बताया कि उस उठाए जाने के समय पर कलीसिया इस पृथ्वी के ऊपर से उठा ली जाएगी, And Lord will take them to the Father's house. और प्रभु जो है इस कलीसिया को पिता के घर लेकर के जाएगी, And we will have our evaluation, that is the Bema seat, the Bema judgment. और उसके बाद परमेश्वर के घर में हमारा जो है न्याय होगा, And Lord will reward us according to our deeds and our faith and our faithfulness towards the Lord. और हमारे कार्य और हमारे विश्वास और हमारे विश्वास योग्यता के अनुसार परमेश्वर जो है हमें पुरस्कृत करेगा। And then we have the marriage of Lamb and bride. और उसके बाद में उस मेमने का विवाह होना है, Who is the bride? It is the church. और उसकी दुल्हन कौन होगी? ये And कलीसिया our रहेगी। bridegroom is Yeshua himself, Yeshua the Messiah. और इस कलीसिया का दूल्हा कौन है? कोई और नहीं लेकिन यीशुआ स्वयं, वो And मसीहा। then we will have a revealing glory. और उसके पश्चात वो महिमान्वित होने की बात रहेगी। Yes, so this is the order of events. तो इस प्रकार से ये घटनाएं जो है इस क्रम से होनी है। The rapture, पहले उठाया जाना, and then we will have rewarding. उसके बाद में पुरस्कृत होना, That's the Bema seat of the Lord. जिसे कि हम बीमा न्याय के नाम से जानते हैं। And there we will have a marriage. उसके पश्चात विवाह का होना है, And then we will be in the glory forever. और उसके बाद में हम महिमा में हमेशा पाए जाएंगे। Yes, it is so clear. जी हाँ प्रियो, ये बिल्कुल साफ है। And this is the exact order when we will be caught up in the heaven, जब in हम the Father's house. जब हम परमेश्वर पिता के घर में पाए जाएंगे तो इसी क्रम से ये सारी घटनाएं होनी है। Yes, the 11th, और 11वां कारण why the church would be caught up before the कि tribulation. क्यों कलीसिया 7 साल के उस काल के पहले ही उठा ली जाएगी? Because God wants to judge the nations. क्योंकि परमेश्वर राष्ट्रों का न्याय करना चाहता है। The judgment of the nations. राष्ट्रों का न्याय According to the Matthew chapter 25 verses 31 to 46, मत्ती रचित सुसमाचार 25वें अध्याय के 31 से लेकर के 46वें पद तक it says that separating sheep from the goats, Yeah. if rapture was at the end of the tribulation, there would have already been a separation. जहां पर इन पदों में हम देखते हैं कि परमेश्वर भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा, और Yes. Yes. और यदि जो उठाए जाना है वो सताव के काल के बाद होता तो शायद इस प्रकार के अलगाव की कोई जरूरत ही न पड़ती। According to this verse, God is going to separate the sheep and the goats. इस वचन के अनुसार परमेश्वर स्वयं भेड़ों को बकरियों से अलग करने वाला है। According to the Matthew chapter 25, 31 to 46. मत्ती 25 के अध्याय उसके 31 से लेकर के 46वें पद के बीच में हम इन And बातों को देख सकते हैं। I have already told you that who are the sheep. मैंने आपको पहले ही बताया कि भेड़ का अर्थ कौन है, भेड़ किसको Sheep बुलाया जाएगा? are the people who are in the tribulation, those who have believed in the Lord. भेड़ का अर्थ वो लोग हैं जो सताव के समय पर विश्वास योग्य बने रहते हैं। Sheep is not the church, भेड़ का अर्थ कलीसिया नहीं है, because church is already gone to the Father's क्योंकि house. कलीसिया तो पहले ही पिता के घर में पहुंच चुकी है। And that is why if the rapture was the end of the tribulation, इस कारण से यदि उठाए जाना ये उस सताव काल के समय के अंत में होता there would have already been a separation. तो फिर ऐसे अलगाव की जरूरत ही न पड़ती। Yes, my friends. जी हाँ मेरे मित्रों, That is why the church will not go through the tribulation. इसी कारण मैं ये बार बार कहना चाह रहा हूं कि कलीसिया को जो है इस सताव काल से होकर के जाने की आवश्यकता नहीं Church होगी। destination is in heaven with the Father. कलीसिया का मुकाम कहीं और नहीं लेकिन स्वर्गीय पिता के साथ उस स्वर्गीय स्थानों पे हैं, Because we are the bride of the Christ. क्योंकि हम मसीह की दुल्हन हैं। Our glory is in Yeshua. हमारी जो महिमा है वो यीशुआ में पाई जाती है, And we will have in a glorious life. और हमें वो महिमान्वित जीवन प्राप्त होगा। And the 12th reason why the church will be caught up before the tribulation. और 12वां कारण कि क्यों कलीसिया इस सताव काल के पहले उठा ली जाएगी। See, according to the Matthew chapter 25, 34, हम मत्ती रचित सुसमाचार 25वें अध्याय की 34वें आयत के अनुसार